गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके बारे में ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, आज हम जाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको इक्वेशन दे रखी है और जो कहते हैं कि पॉलिनोमियल को जैसे अपन ने सॉल्व किया था फैक्टर करके, वैसे ही आपको भी करना है इसको। आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 4.2 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आप फैक्टराइजेशन से इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। जब हाईएस्ट पावर 2 है तब आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं। तो आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आपके पास रिजल्ट कितना आया, 10। अब 10 को कुछ इस तरह से फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, मिडिल टर्म है। ये जो ये फैक्टर है इनका एडिशन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, 3। और वही हमें चाहिए था, हमें मिडिल टर्म ही तो चाहिए थी, है या नहीं। और अपने पास उनके सब्ट्रैक्शन से 3 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ठीक है, ये इस साइड का जो ये है ये पूरा रफ वर्क है, इसको आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज रफ कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों का पेयर करेंगे, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो ये हो गया, दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 5 और प्लस का इस साइड दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से। वैसे तो आप 10 क्लास के बच्चे और ये चीज आप लगभग 8 से करते आ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा आई थिंक। तो अब हो गया x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, जैसे अपन ने सेकंड चैप्टर में किया था। अब आपके पास क्या बच जाता है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 5, और ये माइनस का था, इस साइड जाएगा तो प्लस का, और वैसे ही यहाँ माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2। तो x इक्वल टू हो गया आपके, क्या हो गए, एक तो 5 और एक माइनस 2 जो है वो इस इक्वेशन की क्या होंगे, रूट्स होंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ना अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक सेकंड वाला आपको आता होगा यार, सिंपल सा है, मैं वो नहीं करवा रहा आपसे। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, क्योंकि मैथ्स में सारे क्वेश्चन क्या नहीं हो सकते, अगर मैं करूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि आप क्या करोगे, 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तब आप कहोगे सर ये तो रूट्स में नंबर आ गए सर, अब क्या करना रहा। सिंपल वाले फैक्टराइजेशन तो अपन को आते थे, लेकिन रूट्स वाले नंबर्स का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, आप वापस से रिवाइज करते थोड़ा सा अपने आप को। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वहां क्या था आपके पास, एक चीज थी, पता है आपने सीखी होगी कि रूट टू जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाई विथ रूट 2, ऐसा कुछ था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर सेम दो नंबर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, रूट हट जाता है। तो वही है कि यहाँ पे आपके 2 दे रखा है, तो मैंने कहा कि 2 को क्या लिखता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाई विथ रूट 2। अब देखते हैं, इसमें भी वही बेसिक पे चलते हैं। आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रूट 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो रूट के बाहर का, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो नंबर इस तरह से, तो क्या होता है, रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 5 मल्टीप्लाई विथ रूट 2 मल्टीप्लाई विथ रूट 2 कितना होता है, अगर ये इससे है तो इससे ये भी सही होगा, तो क्या आ गया 2, टोटल कितना हो गया 10। 10 का फैक्टराइजेशन किया आपने, टोटल कितना आ गया आपका, 5 मल्टीप्लाई 2, वो क्या होता है 10 होता है। अब 10 का फैक्टराइजेशन किया, 2 5 5 और 1। एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। इनका एडिशन कितना आ रहा है 7, आपका काम बन गया। एडिशन पे चलते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x
सॉरी √2 लिख देता हूँ मैं ताकि आपके लिए सही रहे। फिर 5x, फिर 5√2 इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है, कोई भी आप दोनों में से कोई भी नंबर जो है जो फैक्टर है वो आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लिखना चाहते हो। अब क्या है, इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई विथ √2। तो इनमें कॉमन क्या आ गया, एक तो √2 कॉमन आ गया और एक कॉमन क्या आता है, x आता है। तो यहां से क्या गया, √2 भी बाहर चला गया, x भी चला गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, √2। ये फर्स्ट नंबर का है। सेकंड नंबर का क्या है, दोनों का कॉमन कितना है, 5। तो यहाँ x बचा इस वाले नंबर पे और इस वाले पे क्या बचा, √2 इक्वल टू 0। बस सिंपल है। तो आपने कहा √2x प्लस 5। आपको हमेशा यही याद रखना है, जब आप कॉमन ले रहे हैं तो फैक्टर के अंदर के जो नंबर है, ये जो फैक्टराइजेशन होने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। और ये x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक तरफ तो आपका आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आप कहेंगे x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये माइनस का 5, पहले प्लस या माइनस का होता है वो नंबर दूसरी साइड जाता है, तो ये इस साइड आ गया, और उसके बाद ये डिवीजन में, और इस साइड क्या आ गया, और x इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी प्लस का था ये, इस साइड आएगा तो माइनस का √2। इसको आप या तो इसको आंसर कह दीजिए, या फिर कहिए सर 9th में हमने कुछ और पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं आता, तो इसका क्या करते हैं आप, रैशनलाइजेशन कर दो, ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो आपका 5√2 जो है अपॉन 2, एक जीरो तो ये हो गया, और एक जीरो क्या हो गया, माइनस का √2। तो ये आपके दोनों आंसर इस तरह से हो गया ये। अब पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ओके, समझ में आ गई ये चीजें रूट वाली, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। चलो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, खुद करेंगे। इसके बाकी के 3 क्वेश्चन बचते हैं फर्स्ट के, तो वो आपको ही करने हैं। मैं जो फोर्थ वाला है, जो थोड़ा सा क्या है ट्रिकी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग है, उसकी मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन बना के दे देता हूँ, और आप मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट का फोर्थ वन है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ कि बेसिक्स पे चलो, बेसिक्स पे चलोगे तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको सिंपली कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको इसके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या होगा आपका कि नंबर के जो नीचे का नंबर है जो डिनोमिनेटर में वो वैनिश हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इन सब का एलसीएम लिया, सिर्फ एक के नीचे ही है तो आपका 8 आ गया। फर्स्ट के साथ किया तो कितना आएगा, 16x²। सेकंड के साथ किया तो कितना आया, 8x, और पीछे क्या बचा 1 इक्वल टू 0। अब इसको डिवीजन में है, उसको इस साइड डाल दो मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा वो 0। तो ये बचा 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। और आगे के फैक्टराइजेशन आप करेंगे। ठीक है, आप मुझे आंसर बताएंगे सर इसका आंसर ये होता है। ओके, ठीक है, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जांपल के बारे में बता रहा है। तो एग्जांपल में आपको इक्वेशन पूरी की पूरी दे रखी है, उसको जस्ट सिंपल करना है, उसको जस्ट सॉल्व करना है। और अगर आपसे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे लास्ट में, जहां पे आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं, रफ कर लेते हैं वीडियो को। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है, तो आपके पास है एक्सरसाइज 4.2 है आपके पास, और उसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरोगे तो मैथ्स और हावी होती जाएगी आप पे। सो अब है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स
whose sum is 27, जिनका एडिशन क्या है 27 है, लेकिन जिनका प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से आप इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ठीक है। आप कहते हैं लेट, सपोज करते हैं लेट जो फर्स्ट नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखता हूँ। जो फर्स्ट नंबर है वो x हो गया, सेकंड नंबर क्या होगा, जो टोटल दे रखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो टोटल दोनों का एडिशन कितना है 27 है। 27 में से अगर मैं फर्स्ट नंबर को माइनस कर दूंगा तो सेकंड नंबर आ जाएगा, मैंने कहा माइनस का x, तो 27 माइनस x क्या हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, अब यहां पे आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है फर्स्ट का मतलब है अकॉर्डिंग, दूसरे का मतलब है टू, और तीसरे का मतलब है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपको दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर, वो दोनों किसके इक्वल आ रहा है, 182 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलो इक्वेशन बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, और क्या करूं मैं, इस टर्म को भी इस साइड ले जाता, तो माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, जैसा मैंने सेकंड में किया था, सेकंड चैप्टर में, इनको रीअरेंज करूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक्स स्क्वायर होता है और वो किसके साथ है, माइनस के साथ है, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया आपने, जो फर्स्ट नंबर था, जो हाईएस्ट टर्म थी, उसको आगे लेके आगे, बाकी को एज इट इज रखा। ठीक है, अब क्या करें, अब चाहे तो सबके साइन चेंज कर सकते हैं आप, या तो इसको यहां से ही सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो आप कि इस फर्स्ट टर्म का सबके, अगर जो सबसे पहली वाली पावर होती है, जो सबसे पहले वाला नंबर है, जो एक्स स्क्वायर है, उसका अगर माइनस का नंबर है, तो आप क्या करेंगे, उसका क्या कर देंगे, उनके सबके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कभी करते हैं अपन, तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, अकेली टर्म के नहीं होंगे, अगर होंगे तो सबके होंगे। तो ये जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अब प्लस नहीं होगा, ये माइनस का हो गया प्लस में, तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का किस में हो जाएगा, वापस का प्लस में, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या किया, मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया, पहले में 1 था, दूसरे में 182। इस स्टेप तो समझ में आया ना आपको, कि सबके साइन चेंज होते हैं, जीरो का कोई साइन नहीं होता, तो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो फर्स्ट, अब अपन आते हैं मिडिल टर्म पे, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। आई बात समझ में, तो मल्टीप्लाई किया 182 आया, 182 का फैक्टराइजेशन, यहाँ आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 91, लोचा हो गया। क्या होता है ये 91 किससे डिविजिबल होता है, 7 से, याद रखना, कितने टाइम, 13 टाइम। अब 13 किससे डिविजिबल है, किससे भी नहीं, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 एज इट इज अपॉन। अब इनका मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा नंबर लाना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है 27 के इक्वल है, जो मिडिल टर्म है उसके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितना है 91 और 2, इनमें यूं ऐड नहीं होते, पहले मल्टीप्लाई होते हैं। अगर 3 नंबर, 2 से ज्यादा है, तो क्या होता है, 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है और देखते हैं पेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 91 और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इन दोनों को लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना आ गया 14, और ये कितना है 13। इनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है 1, लेकिन एडिशन कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है एडिशन, 27 आ रहा है। हो गया आपका काम। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। आपने कहा ये दोनों नंबर से माइनस में क्यों लिया हमने, हम तो यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, अगर दोनों नंबर माइनस के भी होते तो भी एडिशन ही होता, माइनस का 27 ही आता, और क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो माइनस की थी और आपको प्लस करके ही निकालना था, तो आपने दोनों नंबर को इस तरह से लिखा। अब लेते हैं अपन कॉमन x माइनस
14, ठीक है। और इधर क्या ले लेंगे कॉमन अपन, आप देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 182 ही आएगा। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको 13 मल्टीप्लाई विथ 14 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया, 13 कॉमन आया, और ये x, अब मैं कॉमन क्या लूंगा इन दोनों में से, मैं माइनस भी कॉमन लूंगा। क्यों लूंगा माइनस कॉमन, ताकि क्या है आपके जो नीचे का नंबर है जो, ठीक है, वो हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू 0, x माइनस 13, और इधर हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 0, और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपके हिसाब से x क्या हो जाना चाहिए, या तो 13 होना चाहिए या फिर 14 होना चाहिए। तो आपका एक फर्स्ट नंबर जो है, वहां नीचे आप यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे कि अगर फर्स्ट नंबर क्या है, एक नंबर तो क्या, दोनों जो नंबर जो है, एक 13 होगा और एक क्या होगा 14 होगा। ओके, इज दैट क्लियर। अब आते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड अपन ने कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ लैंग्वेज दे रखी है, फाइंड द कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of square is 365। दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनके अगर स्क्वायर किया जाए और फिर उनको ऐड कर दिया जाए तो वो क्या आएंगे, वो 365 के इक्वल आएंगे। अब क्या है, यहाँ पे दो नंबर है और दोनों नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव दे रखे हैं। पता है कंसेक्यूटिव क्या होता है, अपने एग्जाम्पल किए थे 4.1 में, जहां पे मैंने एक टर्म बताई थी कंसेक्यूटिव। ये छोटी छोटी टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये याद नहीं रखोगे तो आपके मैथ्स का क्या रह जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आपकी बेसिक कमजोर हो जाएगी। तो हमने कहा कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे 15 के बाद में 16, 17 के बाद में 18, 19 के बाद 20, ये जो दो रेगुलर नंबर आ रहे हैं वो क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो लेट, ये तो करना ही है, लेट, तो लेट वाला नहीं है, लेट ही है, यानी एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाता है, सेकंड नंबर क्या होगा, अगर हम जो पहले वाला नंबर दे रखा है उसमें अगर 1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 1। ऐसा ही होता है, जैसे 15 के बाद एक ऐड कर दो तो 16 आ जाता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर हो जाता है। जो नेक्स्ट नंबर निकालना होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। आई बात समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, याद रखना ये ATQ, आप हर बार मत पूछना कि सर ATQ क्या होता है, तो वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, और जो सेकंड नंबर दे रखा है x प्लस 1 उसका भी स्क्वायर कर दो। दोनों को पहले क्या करना है, स्क्वायर, और फिर क्या करना है, उनको ऐड, यानी बीच में एडिशन का साइन, तब आपको क्या मिलेगा, 365 मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, कैसे होता है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a मल्टीप्लाई विथ b प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इज इक्वल टू 365। ये x यहां से आया, ये x कहां से आया, इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर से, जो कि बनता है x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स जो होती है उनको ऐड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो, और इससे भी एक इजी ट्रिक है, अगर कोई आपको 3 या 4 टर्म्स दे रखी है, तीनों टर्म्स दे रखी है और उनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन को लेके आप दूसरी तरफ साइड कर दो, ताकि आपको क्या मिले, थोड़ा छोटा नंबर मिले जो कि आपको इजी से सॉल्व हो सके। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो अपन ने 2 कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर ये एक्स बचा, यहाँ देखो 2 आ गया, वहां पे क्या बचा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी वैनिश हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
-182 इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है? फैक्टराइजेशन इसका, फैक्टराइजेशन क्या था 182 का? फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई क्या था? 182 2 91 किससे डिवाइड होगा बताओ अब? किससे? हाँ 7 से। कितनी बार? 13 टाइम। और 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो इस तरह से, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया 14 और ये आया 13। इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। मिडिल टर्म आपकी कितनी है? 1 ही है, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है? आ गया, तो आपका काम तो हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमेशा बात याद रखना। एक और बात है आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको लास्ट नंबर जो दे रखा है, ठीक है, लास्ट नंबर जो दे रखा है उसके आगे अगर साइन माइनस का होता है तो हमेशा याद रखना जो मिडिल टर्म का स्प्लिट होगा, जो दो फैक्टर बनेंगे वो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है। बाकी अगर प्लस का होगा, मतलब अगर लास्ट टर्म जो है वो अगर प्लस की होगी तो वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे बनाते हो उसको, ठीक है। नाउ इसमें से कॉमन लिया x प्लस 14, ठीक है। और इधर कितना कॉमन आ गया? दोनों में से माइनस कॉमन लिया और 13 कॉमन लिया। ये चीज मैंने समझाई थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, पता हो तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ गया? अब मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ वापस ताकि ठीक रहेगा, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। ओह शिट। तो आपके पास बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया? या तो 13 होगा और x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 14। तो आप लोगों के साथ दो नंबर आ रहे हैं, इन दोनों नंबर को मैं मान लूं क्या? ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और लाइन दे रखी है कि आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर अलाउ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। ओनली आप लिख दे दो, ओनली पॉजिटिव, ऐसे लिख दो। ये पॉजिटिव का साइन होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर अलाउड। तो जो ये सेकंड आया है वो डिनाई हो जाएगा, सेकंड आंसर। तो आपके जो कंसेक्यूटिव नंबर जो होंगे, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या लिखा हुआ है यार यहाँ पे? हाँ, तो कंसेक्यूटिव जो नंबर है, नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा? एक तो 13 होगा, ठीक है। और अगर उसमें 1 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? वो 14, 13 एंड 14। ओके, आई बात समझ में? पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी हाँ 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। मैंने 5th वाला क्वेश्चन लिखा और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, इस तरह से। द राइट एंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो उसका बेस है उससे भी 7 कम है, ठीक है। इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, आपको ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है, और ये क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या दे रखा है? ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपका बेस जो है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से भी 7 कम है। मतलब अगर मैं इसको मान लूं कि अगर ये x सेंटीमीटर होता तो ये कितना होता? x से भी 7 कम। जो बेस दे रखा है उससे भी 7 कम। ये तो मैंने यहाँ पे रफली आपको बताया, आप डायग्राम बना लेना ताकि आपके लिए इजी रहे। तो अपन करते हैं लेट
चलो लेट पे आते हैं। लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है? आपने मान लिया, कुछ दे नहीं रखा था आपको तो आपने एक्स माना, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? एक्स माइनस 7, ठीक है, यही होगा क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है? बेस से 7 कम है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आने से पहले एक मैं आपको फॉर्मूला पता है आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, कौन सा है? पाइथागोरस, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला, वो याद रखना क्योंकि ये वो काम की चीज है और वही अपन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इन सब के बीच का रिलेशन सिर्फ वो एक ही शो कर सकता है। तो अपन करेंगे कि आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है आपका? एक्स का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का यही होता है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला कहलाता है। ये वाला, ये जो दे रखा है वो आपको पाइथागोरस फॉर्मूला कहलाएगा, जो कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और इस पे एक थ्योरम भी बनी है जो आने वाले 6 चैप्टर में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ बताया हुआ था, तो आपने दोनों लिखी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इसको ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। या फिर आप कह दो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy यानी 14x, और फिर क्या आता है? लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 49 इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर यही होता है 169। अब आपने कहा इसको एडिशन कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। दिमाग में कुछ चला? क्या करना है अब? बेल्डम का स्प्लिट करें या उससे पहले कुछ एक और चीज करें? कॉमन लेके सीधा, ठीक है। इस बार मैं मिडल टर्म वो लिखूंगा नहीं, तो अपन ने इन सब में से 2 कॉमन लिया और उसको इधर डाल दिया ताकि वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बचा एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बचा? ये आया। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 60 आया। 60 के फैक्टराइजेशन करो, 2 30 2 15 3 5 और 5 1। अब इनके पेयर कुछ इस तरह से करने हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन क्या है? 7 के इक्वल है। तो इधर मैंने एक लिया तो ये आया फिर 4, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 4। अब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है? 7 के इक्वल आ रहा है क्या? एडिशन आ रहा है इनका 19 और सब्ट्रैक्शन आ रहा है 11, तो ये तो नहीं हो सकते। चलो इससे और आगे आते हैं, इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना हुआ? 12, 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 मल्टीप्लाई विद 3 12, और ये कितना हो गया? 5। अब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना किसके इक्वल आना चाहिए? 7 के। आ रहा है? नहीं आ रहा होगा यार, एडिशन तो 19 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अपना काम हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया x माइनस 12, इधर क्या कॉमन आएगा? प्लस 5 x माइनस ये कितने टाइम डिवाइड होता है? 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? माइनस का 5 या फिर x इज इक्वल टू हो गया 12। वही वापस कि सर इनमें से कौन सा होगा? जब दो वैल्यू आएगी तो पॉसिबल है कि क्या हो सकता है, तब आप क्या जाएंगे? आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, तो कोई भी लेंथ जो है वो माइनस में नहीं हो सकती। आप कहते हो क्या कि आपकी जो हाइट है वो माइनस 168 है या माइनस 150 है? ऐसा तो नहीं कहते ना कि भाई मैं माइनस 200 मीटर गया, तो जो लेंथ ही है तो ये तो नहीं होगी, तब क्या होगी?
ये होगी। तब आप इसका आंसर लिखेंगे। सो बेस ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और फिर एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका उससे कम, उससे 7 कम, यही है, उससे 7 कम है तो 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ओके, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। लास्ट वाले क्वेश्चन को सिर्फ मैं समझाऊंगा और इक्वेशन बना के दूंगा, उसको भी आपको करना है, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन है और उसकी इक्वेशन बनेगी छोटी सी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, a cottage industry produces a certain number of poetry article in a day। जो पोएट्री आर्टिकल है वो एक सर्टेन डे में वो क्या करती है, कॉटेज इंडस्ट्री करती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर डे है, उस दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने उन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है, उसकी उनकी कॉस्ट क्या थी, उसकी जो कॉस्ट थी एक पर्टिकुलर की कॉस्ट कितनी थी, उससे 3 ज्यादा थी, मतलब 3 ज्यादा थी, और उसके भी ट्वाइस से, मतलब ट्वाइस से 3 ज्यादा थी, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये आपको करना है। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है जिस पर्टिकुलर डे बने हैं वो क्या है आपके एक्स है, ठीक है। और उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ है, मतलब वो जो कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वो है उसके जो प्रोडक्ट हुए उससे भी 3 ज्यादा, ट्वाइस से भी 3 ज्यादा। आई बात समझ में, ट्वाइस से भी 3 ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो टोटल आर्टिकल है मल्टीप्लाई विद जो एक की कॉस्ट है, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है 90, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और माइनस का 90, ये नंबर उस साइड आ गया इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अब इसको कुछ इस तरह से लिखना है मिडल को कि आपके पास आ जाए। तो आपको ये इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है, और लास्ट में मुझे बताएंगे सर इसका आंसर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके।